हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दृढ़ निश्चयी सरदार। इस पाठ में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले समूचे मतलब संपूर्ण, तालुके तहसील, बैरिस्ट्री मतलब वकालत, महाप्रयाण मृत्यु, सबल बलशाली, दूरदर्शिता समझदारी, तट किनारा, भग्न नष्ट, कोश खजाना, दिवंगत मतलब निधन, और अनुकरण मतलब नकल करना या उनके पीछे पीछे चलना। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आ जाइए आप अपनी बुक में। दृढ़ निश्चयी सरदार। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। 1913 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। दूरदर्शिता मतलब समझदारी का। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। मतलब आज हमारा भारत जो एक है ना, इतना बड़ा भारत है ना, तो वो सरदार पटेल की वजह से ही है, वरना हर राज्य जो है वो अलग अलग होता। उन्हीं की वजह से आज भारत जो है वो एकजुट है। आगे देखो। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। अपन दोनों हाथ जोड़ के फिर उसमें पानी लेके भगवान सूर्य को चढ़ाते ना, उसको अंजलि कहते हैं। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर गया। मतलब समुद्र में उसकी परछाई दिख रही थी और दिख रहा था कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो टूटा फूटा है, नष्ट हो रखा है। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए, मतलब उनका निधन हो गया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। तुमने देखा कि सरदार पटेल जब वो पानी अंजलि से भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, तब उन्होंने वो भग्न मंदिर की प्रतिबिंब समुद्र में देखा और वहां उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसका पुनर्निर्माण करवाऊंगा, और उन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब तक वो पूरा हुआ तब तक वो दिवंगत हो गया, उनका निधन हो गया। फिर उस सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? उस
समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। तो हमने चैप्टर पढ़ा, अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लौह पुरुष का पूरा नाम बताएं। लौह पुरुष का पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल है। सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की? सरदार पटेल ने 1913 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास की। सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ? सरदार पटेल का जन्म कृषक परिवार में हुआ। सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? गुजरात। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आत्म सम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? सरदार पटेल का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर उनका स्वाभिमान जागा होगा और वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े होंगे। सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। तो यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय दे रखा है। फिर है 7वां, सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का भाव कैसे जागा? तो हमने पढ़ा कि कैसे जागा कि एक बार सरदार पटेल सोमनाथ गए थे, सरदार सूर्य को अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भव्य मंदिर की ओर गया था। तभी उनके मन में पुनर्निर्माण करवाने का भाव जागा। उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। फिर है सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया गया, समझाएं। सरदार ने सूर्य को अर्घ्य देते समय भग्न सोमनाथ की परछाई समुद्र के जल में देखी। उसी समय उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प कर लिया। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न मानते हुए उन्होंने सरकारी कोष से करवाया। तो मैंने टिक लगा रखे हैं जो आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? शब्दार्थ और फिर गद्यांश के प्रश्नोत्तर, उसके बाद ये जो टिक लगा रखे हैं वो प्रश्नोत्तर। तो आपके हिंदी में पाठ 16 कंप्लीट हो गया है।